नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील लगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजीआई हैं, सीजीआई गवई, बीआर गवई, उनके सामने एक केस आया। केस क्या था? एक पीआईएल थी और पीआईएल किसने दाखिल किया था? मैथ्यूज नेंदुपारा ने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप के 10-12 ईमानदार वकील हैं उनमें से भी इनका नाम आता है। नेदुम्पारा जी इतने ईमानदार हैं कि कोई भी चीफ जस्टिस रहा हो भारत का, जब से वो वकालत कर रहे हैं, सब लोग उनको फूटी आंख सुहाते नहीं है। मतलब कोई भी सीजीआई उनको पसंद नहीं करता है। आप गूगल पे डाल लेंगे नेदुम्पारा चंद्रचूड़ तो उनसे बहस, नेदुम्पारा खन्ना साहब तो उनसे बहस, अब सीजीआई गवई से बहस। और बहस कैसे होती है? केस के मेरिट पे जाकर के देखिएगा तो आपको लगेगा कि वह व्यक्ति अपने लिए नहीं कुछ कह रहा है, वह जुडिशरी को सुधारने के लिए, इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए लगातार बात करता है, लगातार काम करता है। रिनाउंड वकील है, एक बात मैं बता दूं, हल्के फुल्के वकील नहीं है, जबरदस्त वकील है, बहुत बड़े बड़े केसेस जीत रखे हैं उन्होंने। लेकिन आज हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में, यानी जब आप वीडियो दे रहे हैं उसे एक दिन पहले, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक वकील ने इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में जो कुछ कहा, उससे इस देश की जुडिशरी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। सोचना चाहिए कि उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति, लीगल फैटर्निटी का एक व्यक्ति, बार का एक व्यक्ति, उन्हीं के कोर्ट में खड़े होकर के क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। बात थी जस्टिस वर्मा के ऊपर एफआईआर करने की। जब पहली बार गए नेदुम्पारा जी, तब सीजीआई खन्ना थे, उन्होंने कहा कि इंटरनल कमेटी बैठ गई है, जांच हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज दी है, जाके उन्हीं से एफआईआर करवा लो। जब तिबारा पहुंचे गवई साहब के पास के सामने, तो गवई साहब को यह बुरा लग गया कि जो वर्मा है, यशवंत वर्मा है, उनके सामने नेदुम्पारा जस्टिस क्यों नहीं लगा रहे हैं। मतलब एक भ्रष्ट जज के सम्मान के लिए इस देश के सीजीआई को बुरा लग गया। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक बात पता होना चाहिए कि आपके पिछला वाला सीजीआई ही जांच करके दोषी ठहरा चुका है, दोषी ठहरा चुका है। वो तो संविधान में प्रावधान नहीं है, आप लोगों ने अपना एक कानून बना रखा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी वजह से उनको सजा नहीं हुई, उसकी वजह से उनके ऊपर सरकार एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती है। इंटरनल कमेटी किसने बना करके जांच की और जांच करके बोला कि ये दोषी है? किसने? उसी सुप्रीम कोर्ट ने और वही माननीय जजों ने, जिनके सामने जस्टिस लगाने की बात कर रहे हैं बीआर गवई साहब, उन्हीं ने रिपोर्ट दी है, सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। और एक वकील ने कहा कि भैया एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर आप ही दे सकते हो। तो इनको इतना बुरा लग गया। अरे बड़ा जबरदस्त कन्वर्सेशन हुआ है, ये सुनते हैं, समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। जस्टिस वर्मा को सरनेम से बुलाने पर वकील को फटकार, सुप्रीम कोर्ट बोला क्या वे आपके दोस्त हैं? मर्यादा में रहिए। एक वकील, एक भ्रष्ट वकील को इस देश के चीफ जस्टिस, जो खुद को दलित कहा गया तो कहे नहीं मैं बौद्ध हूं और अपनी गाथा तमाम मंचों पर जाकर के सुनाते रहते हैं, वो कह रहे हैं मर्यादा में रहिए। मर्यादा में तो उनको रहना चाहिए था जब उनके घर से बोरी बोरी नोट मिल रहा था। और सीजीआई साहब को एक बात और बता दूं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए ना, सदन में भाजपा नहीं, पूरा सदन तैयार है। आज जब 207 लोगों ने अध्यक्ष को लिख करके दिया तो उसमें एक नाम राहुल गांधी का भी था कि इस जज को हटाया जाना चाहिए, भ्रष्ट है। और आप कह रहे हैं कि उनके सामने माननीय लगाइए, उनके सामने जस्टिस लगाइए।
गजब हाल है। मर्यादा में रहिए। मर्यादा में जिसको रहना है उसने मर्यादा तार तार कर दी। उसने पूरे जुडिशियल सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। वो भी जो बात पर्दे के पीछे कही जाती थी वो सामने खुल करके चली आई। सीजीआई गवई साहब, अगर आपको इतना बुरा लगा तो उनको आप दूसरी भाषा में भी कह सकते थे। यही नहीं, महाभियोग के लिए तो प्रस्ताव हो ही गया, उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हसन वर्मा उनके सरनेम से संबोधित करने पर वकील को फटकार लगाई। दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वो आपके दोस्त थे, क्या वो आपके दोस्त हैं? जैसे है ना, अरे तुम नाम जस्टिस क्यों नहीं लगाओगे, वर्मा वर्मा क्यों कह रहे हो, वो तुम्हारे दोस्त हैं, वो अभी भी जस्टिस हैं, आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं? थोड़ी मर्यादा में रहिए। आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं, वो अभी कोर्ट के जज विद्वान हैं। यानी कि सीजीआई साहब, आपने तो ये स्टेटमेंट दे करके सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के वकीलों को भी, जजों को भी कैटेगरी में खड़ा कर दिया। कटघरे में नहीं, कैटेगरी में खड़ा कर दिया कि विद्वान जज का मतलब क्या होता है। मतलब आप सोचिए इस बात को। अच्छा, थोड़ा सा और देखिए। वकील साहब ने जबरदस्त जवाब दिया, गुरु, मजा आ जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वकील साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए। साफ साफ इस देश के चीफ जस्टिस के सामने भरी अदालत में वकील जब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए, मुंह छोटा सा हो गया था गवई साहब का। तब गवई साहब क्या कहते हैं? सीजीआई ने कहा कि प्लीज कोर्ट को ऑर्डर मत दीजिए। ये ऑर्डर कहां दे रहे थे? ये ऑर्डर कहां दे रहे थे? ये आईना दिखा रहे थे। एक ईमानदार वकील ने आईना दिखाया और आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। सीजीआई साहब कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस वकील का, वो इतना ईमानदार व्यक्ति है। खैर, वो फिक्सरों वाला कांड नहीं है उसके साथ, वो कोर्ट फिक्सर व्यक्ति नहीं है। खैर, कोर्ट में कैश कांड के मामले में वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की उस याचिका को खारिज कर दिया। गुस्सा गए सीजीआई साहब, अरे याचिका खारिज, एफआईआर क्यों नहीं करा रहा सुप्रीम कोर्ट? बचा रहे हो ना सबको। मैं इसीलिए कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो, 15, 20, 25 वकीलों से घिर जाता है। ईमानदार वकीलों की पूछ नहीं होती, ईमानदार वकीलों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ईमानदार वकीलों को। और मैं बता दूं आपको, 99.99% वकील ईमानदार है। उनका घर नहीं चल पाता भाई साहब इन फिक्सरों के चक्कर में। उनकी बातें सुनी जाएंगी, रात को भी कोर्ट खुल जाएगी उनके लिए। खैर, तिस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने वाले भी सीजीआई गवई साहब भी थे। रात को कोर्ट जो खुली थी, भले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे तो क्या, है ना। अच्छा, गवई साहब को लगता है कि मैं थोड़े दिन तक सीजीआई रहने वाला हूं, तो हो सकता है कि सरकार से टकराव का कोई मूड हो, है ना, क्योंकि मोदी साहब को तो हटाने के लिए बहुत सारे सीजीआई से अप्रोच किया गया कि विपक्ष की भूमिका निभाए, कोई ना निभा पाया हो, तो हो सकता है ये ट्राई कर रहे हो। खैर, जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग थी। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए 152 सांसदों ने आज लोकसभा में और ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। हालांकि ये 217 पहुंच गया है। खैर, एक महत्वपूर्ण बात और कही नेदुम्पारा ने, उन्होंने कहा कि मिलाट 3 बार आया हूं और तीनों बार अलग अलग जवाब मिला है। आप सोचिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील, जज कोई भी अपराध कर दे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कोई भी अपराध कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती भाई साहब। कोई भी अपराध कर दे, एफआईआर दर्ज कराने का राइट किसके पास है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब लिख करके देंगे तभी एफआईआर दर्ज होगी, अदरवाइज एफआईआर दर्ज नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी देश में? खैर, मुझे तो बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि मतलब इतनी भी इज्जत नहीं देनी चाहिए यार, मैंने भ्रष्ट आदमी। सीजीआई साहब जो है वो बहुत अपसेट हैं इस चीज से। बताइए, ऐसे ऐसे लोग आकर के करें। अरे तो पूरा देश का, जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका पड़ी थी, उसमें कहा गया था कि जज साहब
सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा बचाइए। आपको लोग सुप्रीम कोर्टा कहते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, फिक्सर कहते हैं, दुनिया भर की चीजें कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग होते सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा खराब हो रही है। मतलब गजब हाल है? ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। जस्टिस वर्मा कैश कांड, संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू, 200 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया, जज के घर जले नोटों के ढेर मिले। एक तरफ ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ ये चला एक और केस है। जस्टिस वर्मा जो हैं, जिनको जस्टिस वर्मा कहा जाना चाहिए चीफ जस्टिस गवई साहब के हिसाब से, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनल कमेटी ने जांच किया है ये वैलिड नहीं है और मेरे खिलाफ यह नहीं मिला, मेरे खिलाफ वह नहीं मिला। अब यही सीजीआई गवई के सामने जब वो जस्टिस वर्मा जाएंगे केस लेकर के, न्याय कैसे देंगे? वो तो इनके सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं ना एक वकील से। क्यों दे कोई सम्मान यार? सम्मान भीख में मिलती है क्या? सम्मान मांगने से मिलता है क्या? मांग करके सम्मान लिया जाता है किसी के लिए? सम्मान अर्जित करने की चीज है। चीफ जस्टिस गवई साहब इस बात को बहुत भली भांति समझ ले, या इस देश का कोई भी व्यक्ति समझ ले, या जितने समझदार व्यक्ति हैं सब समझते हैं कि सम्मान मांग के नहीं लिया जाता है, सम्मान अर्जित किया जाता है, सम्मान कमाया जाता है। और वो सम्मान वर्मा साहब ने नहीं कमाया, जस्टिस वर्मा ने नहीं कमाया वो सम्मान गंवा दिया। और सम्मान मांग के सीजीआई साहब आप भी अपना सम्मान गंवा रहे हैं। मतलब गजब का हाल है भाई। केंद्रीय मंत्री जो है, कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि महाभियोग का फैसला सरकार का नहीं बल्कि सांसदों का है। कांग्रेसी सांसद भी प्रस्ताव पर राजी हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष संवैधानिक कार्रवाई के पक्ष में है। अब बोलो, अगर देखिए बहुत मार्के की बात है, क्यों सबको इकट्ठा होना पड़ेगा संसद में? जब हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इकट्ठा हो गया है जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए, तो फिर ये काम करना बहुत जरूरी है कि तुम भी इकट्ठा होकर के महाभियोग चलाओ। अब वर्मा के पास एक ही चारा है कि वो इस्तीफा देकर के निकल जाए। लेकिन दोनों सदन में एक साथ कार्रवाई अगर शुरू हो गई ना गुरु, तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। भागने तक का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले ही भागना पड़ेगा। आप किसे बचाने की बात कर रहे हो? वो वर्मा, जस्टिस वर्मा कोर्ट में खड़ा होकर के कि जो नोट जले थे उसका प्रूफ कहां है? प्रूफ जब पेश होता है, 50 गवाह पेश होते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि मेरे प्रीमाइसेस में अगर नोट मिलने का मतलब ये थोड़ा ही नहीं कि वो नोट मेरे हैं। मतलब किस हद दर्जे की बेशर्मी है। उसके बाद भी इसको डिफेंड किया जाएगा। कपिल सिब्बल जैसे वकील डिफेंड कर रहे हैं इसको। कर पाएंगे कपिल सिब्बल अब डिफेंड? नहीं कर पाएंगे कपिल सिब्बल इस बात को डिफेंड। चाहे कपिल सिब्बल कुछ भी कर लें, चाहे कपिल सिब्बल जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लें। एक और बड़ी अजीब टाइप की खबर आई, जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया अचानक से, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। हालांकि मीडिया में बहुत टाइप की खबरें चल रही हैं उनको लेकर के, लेकिन एक चीज है कि मार्च में और जून में उनको माइनर हार्ट अटैक आया था और कई बार वो बेहोश भी हो चुके हैं। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण से ही वो इस्तीफा दिए हों, लेकिन सत्र के बीच में इस्तीफा देना, बात क्या है पूरी तरीके से खुल करके नहीं आई है। जब तक बात पूरी नहीं आ जाएगी उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। सामान्य सी खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के। जैसे ही उस पर कुछ अपडेट आता है तो जरूर एक वीडियो करूंगा, एक एनालिसिस उसका करूंगा। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, राष्ट्रवादियों तक पहुंचा दीजिए इसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, ताकि वो भी तो सोचें, जाने तो लोग कि क्या चल रहा है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जब अपने पे बात आती है तो किस तरीके का रिएक्ट करते हैं कोर्ट में बैठ करके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया।